आप सबका स्वागत है बैंक छात्र चैनल पर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं 9 सितंबर का जो है डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं पहले तो नेशनल के लॉन्चेस के ऊपर। तो पहला जो लॉन्चेस मिलेगा वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की तरफ से आ रहा है कि इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम है अनीकर 2025। अनीकर 2025 के बारे में बात करें तो एक तरह कैंपेन होने वाला है जिसमें आपको मिलेगा कि प्रधानमंत्री जो आवास योजना है अर्बन 2.0 उसके ऊपर जो है अवेयरनेस चलाने के लिए ये कैंपेन लॉन्च किया गया है। क्या क्या काम रहेगा इसका? अवेयरनेस फैलाएगा, डोर टू डोर अवेयरनेस फैलाई जाएंगी। उसके साथ आपको वेरिफिकेशन मिलेगा। किसी भी पर्सन को अगर घर चाहिए तो उसके अंतर्गत वेरिफिकेशन करने का काम भी यहीं पे हो जाएगा, इस अवेयरनेस प्रोग्राम के अंतर्गत हो जाएगा। उसके साथ कंप्लीटेशन ऑफ सैंक्शन, जो भी घर अब तक सैंक्शन नहीं किए होंगे वो भी किए जाएंगे। अगर थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़े क्या है ये प्रधानमंत्री आवास योजना, तो इसको जो है प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था, जिसके अंतर्गत बोला गया था कि जो भी अंडर सर्व जो पीपल्स हैं उनको घर दिया जाएगा। ठीक है, जो रूरल एरिया से आते हैं या तो अर्बन एरिया से आते हैं, जो गरीब हैं उनको घर दिया जाएगा अंडर दिस प्रधानमंत्री आवास योजना। और अभी के बारे में बात करूं, जो अग्निकर लॉन्च किया गया है ये अर्बन के लिए लॉन्च किया गया है, ये अर्बन 2.0 के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। ये पॉइंट आपको ध्यान देते हुए चलना है। ठीक है, तो ये जो है आपको मिलेगा कैंपेन 4 सितंबर को लॉन्च किया गया था। तो 4 सितंबर से लेके 31 अक्टूबर 2025 तक चलने वाला है। इसके अंतर्गत अवेयरनेस, वेरिफिकेशन, कंप्लीटेशन ऑफ सैंक्शन हाउस, ये सारी चीज़ें रहेंगी। अगर बात करें कि प्रधानमंत्री आवास दिवस जो है वो बनने वाला है 17 सितंबर 2025 में, क्योंकि इसके बारे में बात करें तो इसको 17 सितंबर 2024 में लॉन्च किया गया था। तो अभी 1 साल हो गया हुआ है, तो 1 साल होने वाला है। तो उसी के बेस पे जो है अभी प्रधानमंत्री आवास योजना का जो अर्बन दिवस है वो बनाया जा रहा है। यहाँ पे एक मेला भी होगा, एक पीएम आवास मेला भी होगा, जहाँ पे आपको मिलेगा कि ये मेला आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा लोकेशन में, और कुछ लोकेशन जैसे कि हायर जो या तो लार्जर सिटीज़ है वहाँ पे आपको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में मिलने वाला है। तो इसको 2 फेज़ में चलाया जाएगा ये मेला को। पहला जो फेज़ मिलेगा आपको 17 से लेकर 27 सितंबर तक, मतलब थोड़ा 10 दिन का ये मेला रहने वाला है। और दूसरा जो आपको मिलेगा सेकेंड फेज, जो कि आपको मिलेगा कि 16 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक। ठीक है, तो ये 15 दिन का कुछ मेला रहने वाला है। ये मेला कहाँ पे होगा? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होगा, सारे स्टेट्स, सारे सिटीज़ में। बाकी बड़े सिटीज़ में जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, वहाँ पे आपको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये मेला मिलने वाला है। मोस्टली काम क्या है कि अवेयरनेस फैलाया जाएगा। अवेयरनेस कैसे फैलाया जाएगा? अवेयरनेस फैलाया जाएगा जन भागीदारी को लेते हुए। जन भागीदारी का मतलब क्या हुआ कि इसमें पब्लिक जो है वॉलंटरी आएंगी और फिर लोगों को अवेयर करने की काम करेंगी। ठीक है, तो इसके बाद बात करें कि इसके साथ ही जो है एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होंगी, उसका लोन सपोर्ट भी दिया जाएगा। अगर किसी पर्सन को घर लेना है तो घर तो सस्ते में मिल जाता है कभी कभी, तो उसके अंतर्गत जो है वो लोन भी ले सकते हैं अंडर दिस क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर लो हाउसिंग इनकम के अंतर्गत। ठीक है, तो इसके स्कीम के बारे में हम जो है स्कीम वाले पीडीएफ में कभी डिस्कस करेंगे, यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि एक तो वीडियो लंबी हो जाएगी और आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि इसके स्कीम के बारे में। ठीक है, आपको ऐसे ये पता होना चाहिए कि लोन सपोर्ट जो है वो दी जाएंगी बाय क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर लो इनकम हाउसिंग की तरफ से। ये एक तरह का गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जिसके अंतर्गत जो है लोन एक लो इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता है। ठीक है, और इसके साथ ही जो है सोलर बेनिफिट भी दिया जाएगा। अगर किसी पर्सन को अगर सोलर बेनिफिट सोलर अगर अपने घर पर लगाना है या तो जो भी घर इनके लिए बन रहा है उसमें सोलर लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं अंडर दी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत, क्योंकि ये जो है एक्सटेंड कर दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के बेनिफिशियरी के लिए भी। तो इसमें के अंदर सोलर बेनिफिट, लोन सपोर्ट, अवेयरनेस, एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, ये सारा कुछ रहने वाला है। इसके साथ ही एक और पॉइंट याद रखना है कि सितंबर और अक्टूबर 2025 को गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया एज अ हाउसिंग मंथ। गवर्नमेंट मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग है उनकी तरफ से जो है हाउसिंग मंथ डिक्लेयर किया है सितंबर और अक्टूबर 2025 को। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बात करें तो इसको 2015 में लॉन्च किया गया था अंडर द थीम ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, जो कि पूरा नहीं हो पाया। तो अभी इसको इसलिए एक्सटेंड किया गया है और अभी 2.0 लॉन्च किया गया है। देख सकते हो कि सितंबर 17 2024 को, जिसके अंतर्गत 2.5 लाख का असिस्टेंस देने का काम करेगा, बोला जा रहा है 1 करोड़ अर्बन फैमिलीज को। और इसका जो डेडलाइन आपको मिलेगा 31 दिसंबर 2025, मतलब टोटल ये मान सकते हो कि 1 साल से थोड़ा ज़्यादा इसको चलाया जा रहा था। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ये जो है आपको एक तरह से कैंपेन मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप चीज़ें और अच्छे से समझ सकते हो अगर आप रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ देख के रखी है कि आप अगर रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो तो यहाँ से भी चीज़ें जो है आप पढ़ सकते हो। एक बार इसमें गो थ्रू कर लेना, बाद में अगर आप रीजन कर रहे होंगे तो आप यहाँ से भी जो मेजर पॉइंट्स हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं चाइना की तरफ से। तो चाइना ने एक न्यूक्लियर कैपेबल एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया है और इनका जो फ्लाइट है JL-1 उसके द्वारा किया गया है, ठीक है। तो ये लेसन मोड में आता है, तो उसको आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है सेमिकॉन इंडिया 2025। अगर सेमिकॉन के बारे में बात करें तो इसको जो है 2 से लेके 4 सितंबर 2025 तक न्यू दिल्ली में बनाया जा रहा था, जिसकी थीम आपको मिलेगी बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। ये आपको थीम मिलने वाली क्या है, बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस, इसकी थीम मिलेगी। किसने ऑर्गेनाइज करा है इस सेमीकंडक्टर इंडिया 2025 को? तो इसमें आपको 2 ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगी। एक तो मिलेंगी इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन, जो कि आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, और दूसरा मिलेगा सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट एंड मटेरियल इंटरनेशनल। तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इसको कंडक्ट करवा रही थी। तो यहाँ पे कुछ मेजर जो लॉन्चेज या तो इनिशिएटिव लिया गया है। पहला लॉन्च मिलेगा कि विक्रम 32 लॉन्च किया है। विक्रम 32 क्या रहने वाला है, ये इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, जिसको डेवलप किया गया है इसरो का लैब, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर लैब। इसरो सेमीकंडक्टर लैब के द्वारा ये विक्रम 32 बनाया है। विक्रम 32 क्या है, एक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है और ये इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड माइक्रो प्रोसेसर है। ये पॉइंट आपको याद रखते हुए चलना है, ठीक है। इसको रिलीज़ किया गया, रिलीज़ किसने किया था, इसको अश्विनी विष्णु जी ने रिलीज़ किया था और अभी के टाइम पे इसको टेस्ट भी किया जाएगा 4 गवर्नमेंट अप्रूव प्रोजेक्ट में इस चिप को, ठीक है। तो 32 बिट का क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है। इसके साथ कुछ और भी स्टेप्स लिए गए हैं, उसको हम एक एक करके पढ़े। तो यहाँ पे आपको मिलेगा इस इवेंट में एक तरह से एक इंडिया का डीप टेक इन्वेस्टमेंट अलायंस बनाया गया है, जो कि 1 मिलियन जो है फंडिंग करने का काम करेंगे इनिशियली, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक तरह का वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट अलायंस है, जिसके अंतर्गत ये फंड करेंगे डीप टेक स्टार्टअप्स को। अब डीप टेक स्टार्टअप का मतलब क्या हुआ, ये वो स्टार्टअप्स होते हैं जो AI, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, फिर उसके साथ जो नए टेक्नोलॉजी है IoT, वो सब में ज़्यादा फोकस करते हुए चलते हैं। तो इनको जो है पैसे दिए जाएंगे बाय डीप टेक इन्वेस्टमेंट अलायंस के द्वारा। कितना, 1 मिलियन की जो है ये टोटल फंडिंग करने वाली है। इसके साथ आपको याद रखना है कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इन्होंने पार्टनर किया है मर्क के साथ, जो कि दोलेरा एक तरह से फैब्रिकेशन बनाने का काम करेंगे, ठीक है। उसके साथ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने पार्टनर किया सीडेक के साथ भी, और ये एक तरह से बूस्ट करने वाले डिज़ाइन MSME स्टार्टअप्स अंडर दी DLI और इसके साथ चीफ टू स्टार्टअप के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स भी आप यहाँ से वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद इंडिया का पहला इंडिजिनियसली ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल AI विजन सॉल्यूशन भी लॉन्च किया गया। ये बाकी सारे मिल गए, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ाने लायक कुछ है नहीं। क्या मेन पॉइंट है उसको हम थोड़ा सा अगर ध्यान दें। एक तो आपको विक्रम 32 याद रखना है, जो कि इंडियंस ने डेवलप किया गया है बाय इंडिया, जो कि 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, जिसको डेवलप किया गया इसरो का सेमीकंडक्टर लैब के द्वारा। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी आपको ये देकर रखा हुआ है इंडिया का डीप टेक इन्वेस्टमेंट, ये 1 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने वाला, ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी चीज़ें पढ़नी है, बट इंपॉर्टेंट जो है मैंने आपको ऊपर बता दिया है। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान देते हुए चलना है। नेक्स्ट चलता है एक MU और फिर कोलैब के ऊपर बढ़े। तो इसमें आपको मिलेगा कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि एक तरह से महारत्ना PSU है, इन्होंने पार्टनर किया है हॉरिजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि सिंगापुर बेस्ड है। यहाँ पे क्या करने वाले हैं दोनों मिलके, एक तरह से MU साइन किया गया है, जिसके अंतर्गत जो ढांचा है आप देख सकते हो, ट्रेन है, ट्रेन बनाने का काम भेल का रहेगा, और इसके अंदर का जो बैटरी रहेगी वो रहेगी हाइड्रोजन फ्यूल सेल की। तो ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल की जो बैटरी रहेगी ये देने का काम होगा हॉरिजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो ये सिंगापुर बेस्ड है, ये बैटरी देने का काम करेगी। और हाइड्रोजन फ्यूल सेल का फायदा क्या होता है, यहाँ पे जो भी एमिशन होता है वो वाटर के फॉर्म में होता है, मतलब H2 के फॉर्म में होता है। तो ये एक बेनिफिट हो जाता है, यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट को कुछ डैमेज नहीं होता, इसमें से कोई भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं होता, तो ये एक बेनिफिट कर जाता है। ये जो MU रहेगा ये टोटल 10 साल के लिए रहेगा, और इसके अंदर का डेवलप करने का काम करेगा दोनों मिलके एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, ठीक है। तो हाइड्रोजन एक नहीं, सॉरी एक गलती कर दी मैंने, यहाँ पे जो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस बनाया जाएगा अंडर दिस नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत, ठीक है। तो इसके बाद जो है भेल भी जो है मार्केट में उतर चुकी है अपना खुद का हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है ट्रेन लेके। ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखते हुए चलना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं MN कोलैब के ऊपर बढ़े। तो ये मिलेगा NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जो कि एक तरह से मान सकते हो कि PSU है गवर्नमेंट की। इन्होंने पार्टनर किया है VOC पोर्ट के साथ, ये देख सकते हो VOC पोर्ट है, यहाँ पे NTPC ने पार्टनर किया है। वहाँ हमने ऊपर क्या पढ़ा, ऊपर हमने पढ़ा कि
ट्रेन के लिए भेल ने पार्टनर किया है ट्रेन को हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस देने के लिए। ऐसा सेम चीज़ जो है VOC पोर्ट जो कि तमिलनाडु बेस्ड है, इन्होंने भी एक MU साइन किया गया है विद NTPC कि NTPC जो है अपना एक प्लांट बनाए। कैसा प्लांट? ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग प्लांट बनाए, जहाँ पे बसेस जो हैं, जो भी इनके जो पोर्ट में जो बसेस रहेंगे वो अपना फ्यूलिंग कर पाए। तो इसी के लिए आप देख सकते हो कि NTPC ने एक ऐसा करके बना दिया गया। ये कोई रियल इमेज नहीं है, ये AI से बनाया इमेज है, और मेरा काम यही है कि आपको सारी चीज़ें जो है इजी तरीके से याद करवाया जाए। इसी वजह से मैं आपके लिए इमेज प्रोवाइड कर देता हूँ। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सिग्निफिकेंस, जो कि इंडिया का पहला ऐसा इंडिया का पहला पोर्ट बना है जो कि ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन खुद के अंदर है, खुद के जो पोर्ट है उसके अंदर है। ऐसे करने वाली VCO पोर्ट मिलने वाली है, जो कि तमिलनाडु में मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन ट्रक है, ये जो है मान सकते हो कि जो ICE इंजन जहाँ पे डीजल व्हीकल्स यूज़ किए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इमिशन करते हैं, उसको पूरा का पूरा रिप्लेस करने के लिए ये स्टेप लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़े तो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने पार्टनर किया है TCS के साथ। तो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा पार्टनर किया है TCS के साथ, और दोनों मिलकर एक इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम बनाने जा रही है। क्या रहने वाला है? ये एक तरह का क्लाउड बेस्ड माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर बेस्ड रहने वाला है, जिसके अंतर्गत पब्लिक को जो है फाइनेंशियल वर्कफ्लो वो ऑटोमेटिक करने के लिए ये हेल्प किया जाएगा TCS के द्वारा। TCS का जो है AI वर्क बेंच यूज़ किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के लिए अंदर। और अगर बात करें ये 3.0 है, इसका 1.0 भी कभी ना कभी साइन किया गया होगा। तो 1.0 जो है 2005 में साइन किया गया था, उसका 2.0 और अब जाके 3.0 जो है साइन किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। नेक्स्ट पढ़े तो नेक्स्ट आपको मिलेगा अवार्ड। तो अभी 10th NIRF रैंकिंग 2025 जो है निकाला गया है, जिसके अंतर्गत कॉलेजेस को रैंक किया जाता है बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। तो इसमें आपको मिलेगा कि IIT मद्रास ने जो है टॉप मारा है, और IIT मद्रास के बारे में बात करें तो ओवरऑल स्कोर 100 में से 87.31 मिलेगा, और इस 7 कंसेक्यूटिव ईयर से जो है टॉप में ही आ रही है इस रैंकिंग में, ठीक है। तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क है, इसके अंतर्गत हर समय जो है 7 कंसेक्यूटिव ईयर से जो है टॉप में आ रही है 2019 से, ठीक है। और इंजीनियरिंग में भी अगर बात करें डिफरेंट कैटेगरी में रैंक किया जाता है, तो इसमें IIT मद्रास जो है इंजीनियरिंग के मामले में टॉप में आई है। ये पॉइंट भी ध्यान देते हुए चलना। अगर टॉप 3 अगर यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें और टॉप 3 कॉलेज के बारे में बात करें, तो इसमें पहले नंबर पर IIT मद्रास है, दूसरे नंबर पर IISc बेंगलोर मिलेंगी आपको, और तीसरे नंबर पर IIT मुंबई मिलेंगी। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान देते हुए चलना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगर स्टेट वाइज देखें तो स्टेट वाइज अगर रैंकिंग करें तो सबसे ज़्यादा अच्छे कॉलेज आपको मिलेंगे तमिलनाडु में, और उसके बाद महाराष्ट्र में 11 है, तमिलनाडु में 17 है, महाराष्ट्र में 11 है, दिल्ली में 8 है, और कर्नाटका में 6 है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है जापान गवर्नमेंट के द्वारा, और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया था जब ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जापान के विजिट में थे तब, ठीक है। और ये कब दिया गया था? जब इंडिया जापान इकोनॉमिक फोरम हो रहा था, वहाँ पे गए थे, वहाँ पे इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। तो यहाँ पे कुछ आउटकम्स भी निकाले गए हैं। इंडिया और जापान के बीच में एक जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म निकाला गया है, जो कि एक तरह से क्लीन और ग्रीन फ्यूचर के लिए रहने वाला है। उसके साथ जापान ने जो है की पार्टनरशिप भी की है 40 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडिया में। इवन इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में जापान जो है बिल्ड भी कर रहा है मेट्रो नहीं बुलेट ट्रेन, जो आपको मुंबई से अहमदाबाद के लिए मिलेगा, तो वहाँ उसके लिए भी जो है यहाँ पे कुछ बातें की गई है, बट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैंने उसको हटा दिया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है स्पोर्ट्स के न्यूज़ के ऊपर। तो स्पोर्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, उसको हम एक एक करके कवर करते हैं। पहला तो आपको मिलेगा एशिया कप 2025 जो कि बिहार में हो रहा था, और इसको हॉकी के लिए खेला जाता है। ये पॉइंट ध्यान देना, अगर एग्जाम में पूछा गया कि एशिया कप किसके लिए खेला जाता है तो आपको पता होना चाहिए हॉकी के लिए खेला जाता है। और मैं जो न्यूज़ बताने जा रहा हूँ आपको मेंस हॉकी की बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इंडिया जो है मेंस हॉकी में जीत गई है गोल्ड, ठीक है। तो इंडिया की टीम जो है मेंस हॉकी में गोल्ड जीत गई है, अगेंस्ट में खेल रही थी फाइनल में साउथ कोरिया के साथ, ठीक है। और इसी के साथ इंडिया जो है वो क्वालिफाई हो गया है, इंडिया की टीम जो है वो क्वालिफाई हो गई है हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए, जो कि कहाँ पे होने वाला है? नेदरलैंड और बल्गेरिया में होने वाला है, ठीक है। तो बेल्जियम में होने वाला, सॉरी बेल्जियम में होने वाला है। तो ये 2 जगह पे होगा, तो वहाँ पे जो है सीधे के सीधे क्वालिफाई हो गई है। अगर इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया का ये 4th एशियन कप था। इससे पहले ये 2003 में जीत चुकी है, 2007 में जीत चुकी है, 2017 में जीत चुकी है, और अब जाके 2025 में जीत गई है।
कुछ की प्लेयर्स के नाम आपको याद रखना है। इंडिया की टीम से जो लीड कर रहे थे हॉकी की टीम को, वो आपको मिलेंगे हरप्रीत सिंह, जो कि कैप्टन है इंडिया के, वो लीड कर रहे थे। इसके साथ जो स्टार ऑफ द मैच का जो अवार्ड मिला, इनका नाम याद रखना आप, दलप्रीत सिंह। तो दलप्रीत सिंह और आपको हरमनप्रीत सिंह, ये 2 पर्सन के नाम याद रखने हैं। दलप्रीत सिंह एज अ स्टार ऑफ द मैच और हरमनप्रीत सिंह एज अ कैप्टन, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देनी है। इसके साथ सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें तो इंडिया जो है 8th एयर वेट जो है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि बात करें पिछली बार 2017 में जीता था, उसके बाद अब 2025 के बीच में टोटल 8 साल का गैप है। तो ये 8 साल के गैप के बाद जो है इंडिया जीता, ये पॉइंट भी आपको ध्यान देते हुए चलना है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट भी एक इंडिया की एक अचीवमेंट है, जिसमें आपको मिलेगा कि वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप हो रही थी साउथ कोरिया में, जिसमें इंडिया जो है विनर बना है। और इसके बारे में पढ़े तो वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2025 ये साउथ कोरिया में हो रहा था। इंडिया की तरफ से जो मेंस कंपाउंड टीम है, इनको गोल्ड मिला है फर्स्ट एवर, और इसमें विनर मिलने वाला है ऋषभ यादव, अमन जैनी, उसके साथ प्रथमेश। तो ये 3 पर्सन देख सकते हो, ये 3 लोगों को जो है, 3 लोगों ने जो है इंडिया की टीम को जो है गोल्ड जिताया है इन आर्चरी, ठीक है। और इन्होंने बीट किसको किया? इन्होंने बीट किया फ्रांस को। नेक्स्ट जो आपको मिलेगा कि कंपाउंड मिक्स टीम, ऋषभ यादव, ज्योति, तो ये दोनों के दोनों मिलके जो है सिल्वर दिलाए हैं इंडिया को। ये जो है नेदरलैंड से हार गए थे, ठीक है, नेदरलैंड को इधर गोल्ड मिल गया था। और इनके बारे में बात करें, जो अभी ये कंपाउंड मैन टीम है, ये फर्स्ट एवर इंडिया की तरफ से जीतने वाले हैं। इसके साथ ही इनको जो है क्वालिफाई कर दिया गया है जो लॉस एंजलिस 2028 का जो ओलंपिक्स है उसके लिए। तो अभी ये जो है अपना पहली बार जो है डेब्यूट भी करने वाले हैं लॉस एंजलिस में, ठीक है। इसके साथ बात करें, यूएस ओपन हुआ था अभी 2025 का न्यूयॉर्क में, जहाँ पे अरीना सबलेंका जो टेनिस खेलती है, इनको जिताया गया, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो रहा होगा तो माफ़ कर देना। तो इनको, ये टेनिस खेलती है, तो इन्होंने जो है यहाँ पे गोल्ड जीता है, ठीक है। तो ये वुमेन सिंगल में इन्होंने जीता है, और ये पहली वुमेन है जिन्होंने सेलिना विलियम के बाद जो सेलिना विलियम को जो है हराया है, ठीक है। नहीं सॉरी एक मिस्टेक होगी वहाँ से। फर्स्ट वुमेन सिंस सेलिना विलियम टू डिफीट द यूएस ओपन टाइटल। तो यूएस ओपन टाइटल जो है डिफीट करने वाले पहली वुमेन बनी है सेलिना विलियम के बाद। सेलिना विलियम का आपको पता होगा, बहुत फेमस टेनिस प्लेयर है, जो कि बहुत टाइम से जीतती हुई आ रही थी, ठीक है। तो इनका बहुत बड़ा नाम है, जैसे कि राफेल नडाल है, इनके बारे में पता होगा, ठीक है। तो ये जो बड़े बड़े जो दिग्गज हैं, उनको पीछे छोड़ के कुछ अभी आपको नए नए नाम्स आपको दिखने वाले हैं, उसमें से आपको ये एक मिलने वाली है, ठीक है। इन्होंने किसको हराया था? इन्होंने हराया था अमंडा को इन्होंने हराया था। और इन्होंने पिछली बार भी जो है यूएस ओपन चैंपियनशिप जीता था, और इस बार भी इन्होंने यूएस ओपन चैंपियनशिप जीता है। इनके ऊपर टोटल, इनके करियर में टोटल 4 ग्रैंड स्लैम टाइटल है। ये कोई नहीं पूछता, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं, इसको स्किप भी कर सकते हो। टोटल 4 ग्रैंड स्लैम टाइटल है, और फर्स्ट ऑफ द टाइटल है 2025 का, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ, ये नहीं पूछता तो इसका स्किप कर सकते हो, इसका ये भी स्किप कर सकते हो लाइन, ठीक है। तो 10th ग्रैंड स्लैम जो है इन्होंने ये 10th नहीं 100 ग्रैंड स्लैम जो है ये जीता है। ये वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बट पूछने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो जो मैंने आपको ऊपर बताया है, ये इतना पार्ट जो है इंपॉर्टेंट है, इतने में भी आप इतना पार्ट जो है इंपॉर्टेंट है, समझ सकते हो। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है, यही यूएस ओपन में ही आपको जो मेंस की तरफ से मिलेगा। मैंने आपको वुमेन्स ओपन का बताया, वुमेन सिंगल्स का बताया, ये जो है आपको मेन सिंगल का मिलेगा, जिसमें आपको कार्लोस मिलने वाले हैं। ये है कार्लोस, जिन्होंने डिफीट किया है जेनिक को, ठीक है। जेनिक जो इटली से आते हैं, और ये कार्लोस जो स्पेन से आते हैं, तो इन्होंने डिफीट किया है, और इनको जो है 6th ग्रैंड स्लैम टाइटल मिला गया है। इसके साथ ही ये जो रैंकिंग होती है टेनिस की, उसमें ये नंबर 1 में आ चुके हैं। और बाकी बात करें तो ये 4th मैन है जिन्होंने जितने भी सरफेस हैं सब में जीता है। हार्ड सरफेस में, क्ले सरफेस में, ग्लास सरफेस में, ये जो सरफेस है ना, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी कि यूएस ओपन का क्या सरफेस है। यूएस ओपन का हार्ड सरफेस है। फ्रांस ओपन का क्या सरफेस है? फ्रांस ओपन का क्ले सरफेस है। विंबलडन का क्या सरफेस है? विंबलडन का जो है ग्लास सरफेस है। तो ये सारे पॉइंट जो है आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बाकी ये जो फेमस जो नाम हैं, जैसे राफेल नडाल हो गया, फिर नोवाक, ये जो है इनके साथ जो है ये ज्वाइन हो चुके हैं, ये पर्सन ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ता है। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है कि यूनियन मिनिस्टर जो कि मनसुख जी हैं, इन्होंने अनाउंस किया है मैस्कॉट जलवीर। जलवीर का मतलब, जल मतलब वाटर होता है,
वीर का मतलब हो गया ब्रेव। तो जलवीर एक तरह का मैस्कॉट जो है लॉन्च किया गया है किसके लिए, जो 11 एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 का है उसके लिए। इसके साथ ही एक लोगो भी लॉन्च किया गया है, आप लोगो देख सकते हो, ये रहने वाला है अहमदाबाद 2025 लिखा पड़ा है, और इसमें एक टाइगर है, और टाइगर के अंदर आप ये देख सकते हो कि स्विमिंग कर रहे हैं कोई लोग, कोई मतलब जो वाटर में कुछ वॉलीबॉल टाइप खेलते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। अगर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन अगर हम और पढ़े तो जो एशियंटिक लायन जो है यहाँ पे यूज़ किया गया है, जो कि गुजरात का जो है नेटिव है। इसके साथ ही ये जो है सिंबल करता है स्विमिंग को, जैसे आप स्विमिंग देख सकते हो, ड्राइविंग देख सकते हो, वाटर पूलिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहने वाली है। तो इस जो लोगो है यहाँ पे ये सारी चीज़ें रहेंगी। वेन्यू के बारे में बात करें, वेन्यू आपको गुजरात अहमदाबाद में मिलने वाला है, और जो भी पर्सन यहाँ पे जीतेगा वो सीधे सीधे क्वालिफाई हो जाएगा एशियन गेम 2026 के लिए। ठीक है, अगर बात करें मैस्कॉट का, मेरे को अब तक इमेज मिला नहीं है, तो मैंने यहाँ पे मैस्कॉट का इमेज ऐड नहीं किया है, लेकिन अगर मुझे मैस्कॉट का इमेज मिलेगा तो मैं आपको यहाँ पे वीकली में ऐड करके इसको दे दूंगा। ठीक है, अब तक न्यूज़ में ये अवेलेबल नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया जो है फर्स्ट एवर ऐसा कोई चैंपियनशिप होस्ट करने जा रहा है। इसके साथ ही गुजरात ने और भी चीज़ें जो हैं बिड की गई है कि जो कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है 2030 का वो गुजरात में हो, और जो ओलंपिक गेम होने वाला है 2036 का वो भी गुजरात में हो। तो ये 2 पॉइंट भी आपको याद रखना है कि गुजरात ने ऑलरेडी ये दोनों गेम के लिए बिड करके रखा हुआ है, और अभी गुजरात को जो है होस्ट करने का मौका मिला है 11th एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप जो कि अहमदाबाद में होने वाला है। तो यहाँ पे एक लोगो जिसका नाम आपको जलवीर मिलने वाला, एक मैस्कॉट जिसका आपको नाम जलवीर मिलने वाला है, और एक लोगो लॉन्च किया गया है। एक बुक के बारे में पढ़े तो बुक लॉन्च किया गया ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान। इस बुक को जो लिखा गया है लेफ्टिनेंट जनरल KJS धिलोन के द्वारा लिखा गया, जो कि रिटायर्ड हैं, और मोस्टली इस बुक का फोकस क्या रहने वाला है कि इसमें इंडिया का जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन सिंदूर, उसके बारे में बताया कि कैसे जो है इंडिया से पाकिस्तान के अंदर घुसे और वहाँ से वापस इंडिया आ गए। तो सारा का सारा बुक के ऊपर डिटेल लिखा गया है। इस बुक के पब्लिशर के नाम याद रखने की जरूरत नहीं, कोई नहीं पूछता तो उसको स्किप कर सकते हो। इस बुक को रिलीज किसने किया है ये आपको याद रखना है, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उपेंद्र त्रिवेदी जी, जनरल उपेंद्र त्रिवेदी जी, इनके द्वारा किया गया है। ठीक है, सो यही पे जो है हमारा आज 9 सितंबर करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। PDF के बारे में बात करें तो PDF आपको मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी हम कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।